सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा हमारे विद्यार्थियों के लिए, युवा वर्ग के लिए। इसमें गुरुदेव हमें अब तक हमने 2 स्वाध्याय किए, आज हम 3rd स्वाध्याय कर रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन क्या है, कैसा है, इसमें कितनी संभावनाएं छुपी हुई है, मन में कैसे भाव आते हैं, विचार आते हैं, ये बताया। फिर हेल्थ का गुरुदेव ने हमें समझाया कि हेल्थ को बनाने के लिए ये समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद गुरुदेव ने एक चेकलिस्ट जैसे दी थी पिछले स्वाध्याय में कि हम इस चेकलिस्ट को देख लें कि ये सारी खूबियां हमारे अंदर है या नहीं। अगर वो है तो हम एक सही दिशा में जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने यूथ के लिए, युवा वर्ग के लिए दिल से प्रार्थना, अंतरात्मा से प्रार्थना कि हमारे बच्चे, हमारा युवा भीतर से जागृत हो जाए और भीतर की ओर की यात्रा करे, अपनी भीतर की शक्तियों को जाने, पहचाने, समझे, उचित लक्ष्य का निर्धारण करते हुए और उस दिशा में बढ़े जहां देश का नाम, परिवार का नाम, अपना नाम रोशन कर सके, आत्म भाव में स्थित होकर। तो इसी भाव से गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं जीवन लक्ष्य का निर्धारण, मतलब लक्ष्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन है युवा, तो फिर कुछ करने के लिए नहीं होगा, फिर टाइम वेस्ट ही करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं करना क्या है। फिर इधर देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, फेसबुक देख लिया, ट्विटर देख लिया, दुनिया भर की चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्शन के लिए अवेलेबल है। तो लक्ष्य के लिए आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य, एक उद्देश्य आवश्यक है। सबसे पहले अपने जीवन में लक्ष्य का, उद्देश्य का निर्धारण करो। जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, पहले ये जानो। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे जाने कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो अपने साथ समय बिताइए। अगर आपने सविता देवता के साथ समय निकाल लिया तो आप अपने भीतर की प्रतिभा को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। हमारी क्यों जान सकेंगे, हमारी छुपी हुई प्रतिभा जागृत हो जाएगी। एक बीज में बहुत सारी संभावनाएं हैं, एक बीज में कितने सारे फ्रूट्स हैं इसका कोई आइडिया नहीं है, इनफाइनाइट है। तो हमारे भीतर की वो सारी संभावनाएं जागृत हो जाएंगी। और आजकल तो बहुत सारे, मैं खुद भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हूँ, आजकल बहुत विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय को एक करते हुए बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक टेस्ट भी आ गए हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारा नेचुरल लर्निंग एबिलिटी क्या है, हमारा इनबॉर्न टैलेंट क्या है। तो जीवन लक्ष्य के निर्धारण के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें किस चीज से प्यार है, और फिर जिससे हमें प्यार है वो मेरा नेचुरल लर्निंग एबिलिटी है या नहीं, मेरा टैलेंट है या नहीं। जैसे मुझे याद होता है, तो मुझे कैसे याद होता है, मुझे पता होना चाहिए। मुझे लिख लिख के याद होता है, कि मुझे सुन के याद होता है, कि मुझे विजुअलाइज करके याद होता है। अपने बारे में इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। उसके बाद ये पता चल गया, फिर जो भी हम करना चाह रहे हैं, जो भी हमारा जीवन लक्ष्य है, उससे हमें प्यार है या नहीं। प्यार होना भी आवश्यक है। खाली प्यार होगा और वो नेचुरल लर्निंग एबिलिटी नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट, लास्ट इम्पोर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट, वो कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, किसको, मेरे जीवन को और समाज को। अब एक लक्ष्य जीवन का देखो, ये भी हो सकता है कि हम वाइन की शॉप खोल के बैठ जाएं, पैसा बहुत है। कंट्रीब्यूट क्या किया इसने समाज को, आपको क्या कंट्रीब्यूट किया, किस तरह की श्री आप कमा रहे हो। अगर आपने लक्ष्य खोल लिया बिजनेस करना है और बिजनेस में शराब की दुकान नहीं, वाइन की शॉप खोल के बैठती है, नहीं है ये उचित लक्ष्य। तो जीवन लक्ष्य हमेशा ऐसा होना चाहिए जो मुझे कंट्रीब्यूट करे, मेरी आत्मा को कंट्रीब्यूट करे, मेरे नेचुरल लर्निंग एबिलिटी को मतलब मेरी प्रतिभा को जागृत करे, अगर कहा जाए तो। और दूसरा, मुझे उससे प्यार हो। प्यार है ये कैसे पता चलता है, आप जब जिस कार्य को करते हुए आपको समय का पता ना चले, वो उससे प्यार है। अब ये मत कहना हम वो टीवी देखते हुए, व्हाट्सएप देखते हुए समय का पता नहीं चलता, क्योंकि ये मन की चंचलता है ना। किसी क्रिएटिव दिशा में किसी कार्य को करते हुए जब हमें समय का भान नहीं रहता, तो वो उस चीज से हमें प्यार है। उस चीज को हम अगर सही दिशा में ले जाएं, चैनलाइज कर दें वहां एनर्जी को, तो अपने आप सही होगा और वो कंट्रीब्यूट कर रहा हो मुझे, मेरे परिवार को, समाज को। तो जीवन लक्ष्य के निर्धारण के लिए 4 सूत्र हैं, इनको चिंतन मनन करके आपको इसका आगे का डिटेल उत्तर मिलेगा। उसके बाद फिर उस लक्ष्य को पाने में दृढ़ संकल्प के साथ जुड़ जाओ। मन में यह पक्का विश्वास लेकर चलो कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की धुन सवार रहे। निश्चित रूप से नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दीजिए। एक बार लक्ष्य निर्धारित किया तो समय का सदुपयोग,
अपनी टाइम शीट क्रिएट कीजिए कि हम कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन दोनों का अंतर समझिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देगी और टाइम स्पेंड करेंगे तो लाइफ वेस्ट हो रही है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारा टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए। जब हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे कहाँ, अपने लक्ष्य की ओर पूरी शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, तो फिर सफलता मिलेगी ही मिलेगी ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बुक चैनल पे है, सारे युवा को वो जरूर सुननी चाहिए। आप लोगों को उसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कुछ शायद 30-40 ऑडियोज होंगे, समय निकालकर जरूर सुनिए। और 10 मिनट का एक ऑडियो अगर हम आत्मनिर्माण के लिए सुन सकते हैं तो क्या हर्ज है। आगे लिख रहे हैं, युवा उम्र के इस स्वर्णिम दौर को व्यर्थ ना जाने दें, अपने लक्ष्य को महान सामाजिक उद्देश्यों से जोड़े। वही वाली बात, कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है समाज को, उसको समझ लीजिए। लक्ष्य सबके लिए कल्याणकारी हो, बस फिर यह ध्यान रहे कि तमाम व्यवधानों के बावजूद मंजिल मिलनी ही है। जब लक्ष्य कल्याणकारी होगा, जब मन में भाव एकदम देने का बहुत खूबसूरत वाला होगा, जब मन में स्वार्थ नहीं होगा, परमार्थ होगा, तो सब कुछ अपने आप होगा। बस आप मेहनत करना शुरू कर दो, इस पल से उठ जाओ। अगर आज सुन लिया, आज पता चल गया, तो आज से अब एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब समय निकल जाएगा तो फिर बहुत पश्चाताप होगा। जो विद्यार्थी वाला जो एनर्जी है ना, जो ये टीन एज एनर्जी है ना, दोबारा कभी वापस नहीं मिलने वाली। यकीन मानो, मैं एज ए स्टूडेंट आई वाज नॉट गुड टिल 11th-12th, तो वो जो एनर्जी थी ना, वो दोबारा कभी नहीं मिलने वाली, कभी नहीं आती। फिर बड़ा लगता है कि यार उस समय ये सब चीजें पता चल जाती तो कितना अच्छा होता, किसी ने गाइड नहीं किया, किसी ने बताया नहीं। पर ये सब ब्लेम गेम है, सब कुछ अंदर था, सब कुछ अंदर, जानबूझकर देखकर समय वेस्ट करते हैं हम लोग। तो अब अगर समझ में आ रहा है, केवल अपने ही अनुभवों से सीखेंगे तो बहुत सारे जीवन कम पड़ जाएंगे। इसलिए आसपास नहीं, हर जगह दृष्टि रखिए, और जिसमें जो अच्छा है वो उठा लीजिए, अपने जीवन में रख लीजिए। केवल इस दृष्टि से लोगों को देखिए कि हर किसी में कोई एक अच्छाई है, और जिसकी जो अच्छी बात मिले वो मेरे जीवन में कुछ काम आ जाएगी क्या इम्प्लीमेंट करने से, उसको उठा लीजिए। आगे, जब मनुष्य की सारी शक्तियां विचार की शक्ति, समय की शक्ति, शरीर की शक्ति, साधन की शक्ति एक ही लक्ष्य की ओर लग जाती है, तो सफलता प्राप्ति में संदेह नहीं रहता। बिल्कुल 3 शरीरों से, 5 शक्तियों से एक ही दिशा में कार्य करना, मतलब भावना एकदम जीवंत। जब भी पढ़ने बैठे, जब भी कोई काम, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया उसके बारे में काम करने बैठे, आंखें बंद करें, परमात्मा का स्मरण करें। सविता देवता का दिव्य प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है, पूर्णिमा का चंद्रमा आपके भावों को स्थिर कर रहा है। भावनाएं क्योंकि इधर उधर बहुत जाती है, भावनाओं को स्थिर कर रहा है। हृदय चक्र पर मुस्कुराएं और भावना के साथ, संकल्प के साथ, अब मैं दृढ़ संकल्प के साथ अगले 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा, जो भी समय निर्धारित किया है, इस कार्य को करके ही उठूंगा या उठूंगी सारी शक्तियों के साथ। उसके बाद यहाँ विचार एकाग्र हो गए, हमने जो थॉट क्रिएट किया वही हमारे लिए काम करेगा। समय का इन्वेस्टमेंट हमने जान लिया कि अब टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो सब कुछ कर पाओगे। जीवन में बहुत ऊंचा जाना है। अब मान लो कुछ लोग पढ़ाई के लिए बड़े पर्टिकुलर होते हैं, अरे हमें इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, ठीक है पढ़ना है, लेकिन उनके पास एक्सरसाइज के लिए 45 मिनट नहीं होते, तो पढ़ के क्या हासिल करोगे, बहुत टॉप पे जाओगे। वो टॉप पर जाके जो भी कुछ करना है वो करना तो इस शरीर से ही है। अगर शरीर नहीं रहा तो क्या फायदा होगा। तो शरीर के लिए समय निकालना है। अपने जितने भी साधन है, जो भी आपको सोशल सर्विस, सोशल वो मिली है, पावर्स मिली है, हम सबके पास कुछ ना कुछ शक्तियां होती है, उन सबको लक्ष्य की ओर लगा दो। उसके बाद अपनी शक्ति को पहचाने, अपने लक्ष्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, संकल्प करें कि मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूंगा और कर सकता हूँ। संकल्प शक्ति का बहुत महत्व है। प्रॉमिस और संकल्प में फर्क होता है। प्रॉमिस हम ऐसे ही कैजुअली कह देते हैं, प्रॉमिस प्रॉमिस, हेलो आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस माई सेल्फ, नहीं, प्रॉमिस की बात नहीं। संकल्प आत्मा से उठता है, भीतर से उठता है संकल्प। तो और संकल्प जब भी करते हैं, आपने देखा होगा ना पूजा करते हुए संकल्प ना, हाथ में जल, अक्षत, चावल, फूल लेकर पंच तत्वों की उपस्थिति में संकल्प किया जाता है। 5 एलिमेंट्स क्या है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ और एयर। एक सेकंड रुक जाइए, फिर से बताती हूँ। फायर, एयर, स्काई, अर्थ और वाटर, ये 5 एलिमेंट है। इनकी उपस्थिति में संकल्प किया जाता है, क्योंकि हम सब इसी ऊर्जा से बने हैं। इन 5 एलिमेंट का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम इन 5 एलिमेंट के साथ सजगता से खुद को बताते हैं कि अब मेरी आत्मा ने ये संकल्प कर लिया और ये पूर्ण होकर रहेगा। और जिसने इतना कर लिया ना, वो अपनी शक्ति को खुद पहचान जाएगा। ये अनुभव की यात्रा है। आपने सुन लिया, लेकिन अगर आपने अभी तक चार्ट नहीं बनाया कि मेरा टाइम का चार्ट बना लिया क्या, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है पता लगाना है, पूरे 24 घंटे का डेटा लिखा होना चाहिए।
हर 1 घंटे बाद चेक लगाओ कि मैंने ये वाला जो बीता घंटा था इसको इन्वेस्ट किया कि स्पेंड किया, तो पता चल जाएगा दिन भर में कि कितने घंटे इन्वेस्टमेंट थे टाइम के। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो अपने आप लक्ष्य के समीप पहुंच जाएंगे। आगे लिख रहे हैं, स्मरण रखिए कि आपका कोई भी मनोरथ उद्देश्य क्यों ना हो, आपकी अपनी शक्ति द्वारा सब कुछ पूरा हो सकता है। इधर उधर बगले झांकने से कुछ नहीं होगा। दूसरों पर भरोसा किया तो निराशा हाथ लगेगी। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने पांवों पर खड़े हो जाइए। ब्लेम गेम से बाहर आ जाओ, अरे हम तो पता नहीं क्या क्या कर लेते, हमारे मम्मी ने बात नहीं मानी, हमारे पापा ने नहीं मानी, हमारे अंकल ने ऐसा कर दिया, हमारी आंटी ने ऐसा कर दिया। स्टॉप डूइंग दैट। ये क्रिपिंग है, क्रिबिंग है। 6 साल के छोटे बच्चे नहीं हो, 5 साल के छोटे बच्चे नहीं हो, बिल्कुल भी युवा हो गए हो, अपना अच्छा बुरा जान रहे हो, कब क्या खाना है, कब क्या करना है, कब कौन सी पार्टी करनी है, कब कौन सी मूवी देखनी है, सब कुछ जान रहे हो। लेकिन जब बात आती है अपने जीवन लक्ष्य की, कुछ करने की, तो दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के गोली क्यों चला रहे हो? नहीं करना ये सब। हमारा जीवन लक्ष्य है, हमें अपने लिए करना है। आप जीवन में कुछ बन गए तो उससे बेनिफिट किसका होगा? आपका। आपने जीवन में कुछ अच्छा कर लिया तो बेनिफिट किसका होगा? आपका। आप अच्छा कमा रहे हो तो फायदा किसको होगा? आपको। तो किसी पे एहसान मत जताओ। अपना जीवन अच्छा बनाना है, अपने लिए करना है जो करना है, और उससे फूल खिल गया तो खुशबू फैलेगी। जब आपका जीवन लक्ष्य ही ऐसा है जो समाज को कंट्रीब्यूट करने वाला है, आपने शुरू में ही चूज किया है, तो खिल जाओ ना फूल की तरह खुद सुंदर से, और अपने आप आपकी खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी। लेकिन ये सोच के हाथ पे हाथ धर के मत बैठो कि मम्मी के लिए करना है, कि पापा के लिए करना है, ये मेरा कहना नहीं मानते, वो मेरा कहना नहीं मानते। आज के बाद इस पल से सारे एक्सक्यूज बंद, डिब्बे के अंदर डाल देंगे। अब हम अपने लिए कर रहे हैं जो करना है। ये जीवन मेरा है, मैं इस दुनिया में कुछ श्रेष्ठ करने आया हूँ, करने आई हूँ। अपने आप को बताना है और आगे बढ़ना है। और कोई भी उम्र में देर नहीं होती। ये मत सोचिए कि उम्र निकल गई, उम्र कभी नहीं निकलती। आगे, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसा शक्ति केंद्र मौजूद है जो उसे इच्छा अनुसार ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा की अनंत और अपार शक्ति विद्यमान है। अपनी शक्ति के प्रवाह का समुचित प्रयोग करना ही पुरुषार्थ है। प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति की प्राप्ति एवं निर्बलता का अभाव ही मानवीय उत्थान के लिए आवश्यक है। बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है ये, और एक्चुअली इसी पैराग्राफ के आधार पर हमारा यूथ का कोर्स डिजाइन है। आप उन बच्चों से बात करो जिनके साथ सौभाग्य दिया भगवान ने काम करने का, और इतना प्रेम उनसे अनवरत मिल रहा है। मैंने उनका फीडबैक वीडियो भी डाला है कि ये जो शक्ति केंद्र है ना, हमारे भीतर ही है, हम भीतर की ओर देख नहीं रहे। और 30 से 35 घंटे लगे थे उन बच्चों को ये सारी बात समझाने में। तो कोशिश करूंगी कि इस पूरी किताब में कहीं ना कहीं वो सारे पॉइंट्स इनबिल्ड करके डालूं जो मैंने जीवन में सीखे और मुझे बहुत लाभ मिला। तो पूरा प्रयास है कि आप सबको भी वो चीजें बताऊं कि उस शक्ति केंद्र से जुड़ जाओ जो यहाँ अंदर दिल के अंदर है, जो अंदर से कहता है बस हो गया, आज सब कुछ मिल गया। आत्मा की शक्ति से जुड़ना, उसके लिए छोटे छोटे टेक्निक्स हैं। अभी अगर मैं आपको यहाँ ऑडियो मोड पे बताऊंगी ना तो आप हंसने लगोगे। एक टेक्निक चलो बता के देख लेती हूँ, एक टेक्निक करके देख लेना, यकीन नहीं होगा। इसलिए वो 1-to-1 इंटरेक्शन से बड़ा फायदा होता है। अपने दोनों हाथों को रोज रब करना है 1 से 2 मिनट कस के, बहुत कस के, खूब अच्छे से करना है। क्या होगा? पसीना आने लगेगा। करके देखो 1-2 मिनट, अभी खूब पसीना आएगा, खूब पसीना आएगा। दिन में 3 बार करना है। पता है क्या होगा? अंदर के एनर्जी सेंटर छोटे छोटे लेवल पे एक्टिवेट हो जाएंगे। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लेवल पे कोई बीमारी है तो वो दूर होने लगेगी। लेकिन करना पड़ेगा, करोगे तो समझोगे, करोगे तो जानोगे। स्वाद चखने के लिए चीज को खाना पड़ता है ना? तो ये एक छोटे छोटे प्रयोग हैं, जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि आत्मा की अनंत शक्ति तक जाने के लिए छोटे छोटे कदम भीतर की ओर, बाहर की ओर बहुत जी लिया। अब अपने शक्ति की ओर चले जाएं, शक्ति केंद्र से जुड़ जाएं। आगे, अपने आप को निर्बल मत मानो, दीनहीन मत जानो। हम बहुत, अरे हमसे तो होता नहीं, हम तो आलसी हैं, हम तो ऐसे हैं। अपने बारे में एक भी रॉन्ग थॉट आज के बाद क्रिएट नहीं करना, नेवर एवर। अगर आपने कोई काम हाथ में आने से पहले एक रॉन्ग थॉट क्रिएट किया तो आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाई। आज के बाद अपने आप से प्रॉमिस करेंगे सब, हम अपने लिए कोई रॉन्ग थॉट क्रिएट नहीं करेंगे। उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उठिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, अपने अंदर लगन, कॉन्टिन्यूटी, कर्मण्यता, शरीर हिलाना, खाली शेख चिल्ली बन के नहीं रहना, और आत्मविश्वास पैदा कीजिए। और आत्मविश्वास अभ्यास से आता है। उठाइए आत्मविश्वास की किताब और सुनना शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज जब जीवन में पहली बार आती है तो उसको करने में विश्वास नहीं होता है।
लेकिन वही चीज हम जब बार बार रिपीट मोड पे करते हैं तो उसके प्रति विश्वास जाग जाता है। मैं एग्जाम्पल बहुत कॉमन उठाती हूँ, पहली बार जब छोटे बच्चे थे और चाय बनाई थी तो कितनी घबराहट हुई होगी। आज नींद में उठ के भी चाय बना सकते हो ना। तो बस सिंपल है, कोई भी चीज पहली बार आती है तो नहीं पता होती, लेकिन पहली बार आई और मैंने रिजेक्ट कर दिया, अरे मुझसे नहीं होगी, तो कैसे बढ़ेगा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का एक ही सूत्र है, बार बार करना, रिपीट मोड पे करना। एटलीस्ट अगर मुझे नहीं हो रहा तो मुझे ये तो पता हो, तसल्ली तो हो कि मैंने करके देख लिया फिर भी मुझसे नहीं हुआ, तो प्रोबेबली नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन करा ही नहीं और रिजेक्ट कर दिया, ये समझदारी की बात नहीं है। आगे लिख रहे हैं, हमेशा अनुभव करते रहे कि मैंने अपने सिर पर लक्ष्य प्राप्ति का कफन बांधा हुआ है और इसके मार्ग में आने वाली हर वेग भागना बाधा का सामना करने के लिए अपनी कमर कस ली है। अब संसार की कोई शक्ति मुझे लक्ष्य प्राप्ति से नहीं रोक सकती। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर आप पाएंगे कि कदम कदम पर सफलता की परछाई की तरह सफलता परछाई की तरह आपके साथ है। जब आप अपनी सहायता खुद करेंगे तो ईश्वर भी आपकी सहायता करने के लिए दौड़ा दौड़ा आएगा। बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि यूनिवर्स में जैसे थॉट, जैसी एनर्जी डालोगे वैसी एनर्जी लौट के आएगी। अब दिन भर बोलते रहो, एक दिन करके देख लेना, मैं बहुत प्रसन्न आनंदित हूँ, मैं बहुत प्रसन्न आनंदित हूँ। नहीं भी यकीन हो रहा ना तो करके देख लो, बार बार बोलो दिल से, रोबोटिक नहीं, तीनों शरीरों का प्रयोग करके दिल में अपने आप को खुश प्रसन्न देखो, विचार क्रिएट करो, मैं बहुत प्रसन्न आनंदित हूँ, और आप देखोगे शाम तक प्रसन्नता दौड़ी दौड़ी भागी भागी आपके जीवन में आ जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हैप्पी क्यों हो। इतना छोटा सा एफर्ट है। हम दिन भर नेगेटिव चिंतन में लगे रहते हैं तो सफलता कहाँ से आएगी। और जब हम सकारात्मक पॉजिटिव सोचेंगे, पूरी शक्ति के साथ हंसते खेलते जीवन को जिएंगे, तो सारी सफलता भागकर हमारे पास आएगी, यूनिवर्स हमारी हेल्प करने लगेगा। यह पथ हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। जो किसी की प्रतीक्षा ना कर स्वयं पुरुषार्थ में संलग्न होते हैं, वे अपनी संकल्प शक्ति से लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। एफर्ट 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 एंड एफर्ट। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि आज हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल गई गुरुदेव की कृपा से, उसको अब हम अपने जीवन में उतारेंगे, आज से, अभी से, इसी पल से। सारे यूथ के लिए बहुत 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 सारी प्रार्थनाएं, सारे बच्चों के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं, सारे माता पिता के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं कि माता पिता अपने परवरिश की दृष्टि को बदले, मोह और आसक्ति के बंधन से मुक्त होकर आत्मा के कल्याण की तरफ बढ़े और उस सोल को कंट्रीब्यूट करें जिसको वो दुनिया में लाए हैं। आप सभी को बहुत सारा थैंक यू।